पार्टियों को भी स्वराज, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र के तहत चलाया जा सकता है और राजनीति को बदला जा सकता है। हम राजनीति आपको बदल कर दिखाएंगे। हम एक ऐसी पार्टी बनाकर दिखाएंगे जो इन सब उसूलों पर कायम रहेगी और देश को एक नई राजनीति की दिशा दिखाएगी। आज क्या हालत है हमारी पार्टी की? क्या हम ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में आज पारदर्शिता है? क्या हमारी पार्टी के खर्चे वेबसाइट पर डाले जाते हैं? क्या हमारी पार्टी को आरटीआई के तहत माना गया है? हमने दावा किया था कि हम पहली पार्टी होंगे इस देश में। जब सीआईसी का आदेश आया था कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के तहत आना पड़ेगा, तो हमने दावा किया था कि हम पहली पार्टी होंगे जो आरटीआई के तहत आएगी। लेकिन आज उस फैसले को और हमारी पार्टी को बने हुए 2.5 साल निकल चुके हैं। आरटीआई में तो आना छोड़िए, हमारी पार्टियों के ऑफिस बेरर के नाम भी हमारे वेबसाइट पर नहीं दिखाई देते। हमारी पार्टी के फैसले भी वेबसाइट पर नहीं दिखाई देते। मिनट्स की बात तो छोड़िए, कैसी पारदर्शिता हमने स्थापित करी। हमने बोला था कि हमें लोकपाल चाहिए क्योंकि जवाबदेही होनी चाहिए। हमने उसके तहत अपनी पार्टी के संविधान में लिख दिया कि हमारा एक आंतरिक लोकपाल होगा जो कि पार्टी से स्वतंत्र होगा और अगले लोकपाल का चयन भी वही लोकपाल करेगा। लेकिन हमने क्या किया? हम लोगों ने ये मांग करी थी कि हर राज्य में लोकपाल बनना चाहिए, संविधान में लिखा है, और लोकपाल राष्ट्रीय लोकपाल की सहमति से बनाया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने बोला कि नहीं, हम खुद बनाएंगे, लोकपाल से पूछने की कोई जरूरत नहीं। ये हुई जवाबदेही की बात। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का ये हाल हो गया कि जहां पर जो पार्टी को अपने उसूलों से बिछड़ जाने की बात करने लगे, उनको बोला गया कि तुरंत इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय पीएसी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल देना चाहिए। और आज हमने सुना है कि ये संवाद ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको शायद पार्टी से भी निकाल दिया गया है। अब की बार ये जरूरी है कि हम जो भी संगठन बनाएं और अगर कोई पार्टी बनाए तो उसके पहले ये हमको जाहिर करना पड़ेगा कि हम उस संगठन में पार्टी बनाने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम में ये काबिलियत है, हम ये करके दिखा सकते हैं कि एक संगठन कैसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्वराज के माध्यम से बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चल सकती है। जिस दिन हम ये दिखा सकें कि हमारा संगठन ऐसा हो गया है जो उन्हीं आदर्शों पर कायम है जिन आदर्शों को लेकर हम चले थे, उस दिन जब हमको लगे कि हमने वो कर लिया है, उस दिन हम उसको पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अगर आज हम तुरंत एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं तो उसमें फिर से वही खतरे हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी में आज दिखाई दे रहे हैं। So for the first time, we are working as a Team India, a new partnership between the center and the states. We speak of cooperative federalism, but also competitive federalism, where states would excel by competing with each other for investments and jobs.